महत्वपूर्वक गवाहियाँ हम सामने लेकर आ रहे हैं जो आज तक आपने सुनी नहीं है। तो आज भी एक गवाही हम सुनेंगे जो हीलिंग चंगाई की गवाही है, और मैं ब्रदर शंभू को आगे आने के लिए विनती करूंगा कि वो अपनी गवाही आपके सामने बांटे। कितने लोगों ने इसके परिवार के विषय में गवाही सुनी है? क्या हुआ था? गवाही मालूम है? क्या क्या गवाही मालूम है? आज गवाही सुनेंगे उनकी। आमीन। शालोम सभी को। मेरा गवाही ऐसी है कि हमारे घर परिवार में बहुत बड़ा शैतान का छाया था। बहुत हमारे परिवार मतलब शैतान की वजह से बहुत घिरा हुआ थे। लेकिन पर एक्चुअली क्या हुआ ना, हम लोग बहुत मम्मी में पैसा लगाया, बहुत हम लोगों ने तांत्रिक के पास जाता था और उन्होंने कम से कम महीने में 4 बार बुलाते थे, हर सप्ताह हर संडे को बुलाते थे वो लोग। पर एक बार में 30,000 रुपया लगता था। हम लोगों ने बहुत पैसा लगाया, बहुत। पर हमारे गांव में एक मसीह भाई रहते थे, पर उनकी वाइफ हम लोग को बोल बोल के थक चुकी थी, पर हम लोग नहीं जा रहे थे उसमें। फिर भी हम लोग सोचा नहीं, मतलब देवी देवता पूरा मतलब पूजा कर रहे थे हम लोग, मतलब हर चीज़, लेकिन फिर भी मतलब सही नहीं हुआ। लेकिन इसलिए क्या हुआ ना, तो फिर हमारे घर मतलब धीरे धीरे ऐसा कुछ परमेश्वर के बारे में कुछ मालूम चला, तो हम लोगों ने चर्च में जाना चालू किया। अभी चर्च में भी जाना चालू किया ना, तो फिर भी ऐसा मतलब ऑटोमेटिकली मतलब वैसा ही हो रहा था, फिर भी मतलब सही नहीं हुआ। लेकिन पर धीरे धीरे मतलब चेंजेस ऐसा मतलब सप्ताह में मतलब 1-2 बार ऐसा हो जाता था। पर एक्चुअली ऐसा हम लोग को ऐसा नहीं लगता था मतलब कभी ठीक होने वाला है। तो पर पापा मतलब मुंबई रहते थे बहुत पहले से ही, लेकिन पर पापा ने मतलब सबको इधर ही बुलाया, हम लोगों ने रहना चालू किया। ये आईसी कॉलोनी में हम लोग का एक चर्च मिला, हम लोग उधर जाते थे, पर उधर वो समझ में नहीं आता था। उधर का जो चर्च है ना, इंग्लिश मीडियम से ऐसा प्रेयर वगैरह जो भी रहता था ना, वो इंग्लिश मीडियम में होता था। तो पर हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आता था उधर। तो हम इधर फिर मालूम चला हम लोग का इधर चर्च, हम लोगों ने इधर आना चालू किया ना, तो पास्टर ने हमारे घर पे गए, उन्होंने प्रेयर किया। अगर हमारे मम्मी के मतलब मुंह से ऐसा आवाज़ निकल रहा था, तो मतलब मैं ऐसा जब ने पास्टर ने प्रेयर करना चालू किया ना, तो मेरी मम्मी के मुंह से आवाज़ निकल रहा है, तो मैं अंदर से जल रही हूँ। जो शैतान ऐसा है ना, आवाज़ तो मैंने मुंह से आवाज़ निकल रहा है, मैं जल रही हूँ ऐसा। उसने बोला नहीं मैं जा रही हूँ शरीर छोड़ के, पर बोल रहे मैं अंदर से मेरे अंदर जलन फील हो रहा है, मैं जल रही हूँ आग में। हम लोग डर गए थे। जब भी पास्टर आते थे ना, मतलब 3-4 बार पास्टर आए, मतलब ऐसा मतलब वही मतलब वो फिर आवाज़ निकलती थी वैसा। लेकिन फिर हम लोगों ने चर्च में आना चालू किया बराबर रेगुलर है ना, तो फिर ऑटोमेटिकली मतलब ऐसा सही हो गया मम्मी। लेकिन आज तक से वैसा तकलीफ कभी नहीं हुआ, 4 साल हो गया। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस। तो शंभू आइए इधर। जैसा उनकी गवाही आपने सुना, उसके मम्मी को जो तकलीफ़ था, कुछ बाहर का दुष्ट आत्मा का साया उसके मम्मी को था, और उसके घर वालों ने काफ़ी इलाज किया। करीबन बाबाओं के पास जब जाते थे, एक मीटिंग में जब बाबा बुलाते थे, मतलब एक प्रार्थना की मतलब उनकी जो तांत्रिक मांत्रिक का जो भी रहता था, उसमें जब बुलाते थे, एक टाइम पे 30,000 रुपये उनसे लेता था। तो ऐसा उन्होंने कितने तभी साल उन्होंने ये काम किया, और फिर भी उनको चंगाई नहीं मिली। और उनके मम्मी अगर किधर बाहर गए तो अचानक किधर भी गिर जाते थे रोड पर, बराबर। मम्मी एक बार ऐसा अचानक हुआ ना, तो हम लोग के गांव में ना ऐसा, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ ना, तो अगर 11 या 4 बजे के बीच में अगर घर से आप बाहर निकलोगे ना, तो आपको आदमी नहीं दिखेंगे, चारों तरफ पूरा अंधेरा ही अंधेरा मतलब छाया रहेगा। तो ठंडी का मौसम था। एक्चुअली क्या ना, वो गिर रहा था। मम्मी ने 2 बजे घर से उठ के चली गई, उनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा, क्या है किधर रास्ता है नहीं है, मतलब ऐसा कुछ। अचानक कि हम लोग के गांव में एक जंगल जैसा बहुत है, उसमें भयानक ऐसा लोग उधर जाने से डरते हैं। पर क्या ना, मम्मी उसके अंदर ही जाने वाली थी, पर जा रही थी, पर उसने आवाज़ दी, ऐसा आवाज़ दी मेरे को बचाओ, मैं बचने वाली नहीं हूँ। तो फिर गांव वाले ने पता नहीं किसी को सुनाई दिया नहीं दिया, तो 2 मेहरानू घर से औरत मतलब 2 औरत मतलब घर से निकल के गई, और उन्होंने उठा के लाई अपने घर पे बैठाई, पर सुबह हमारे घर पे छोड़े वो लोग। तो ऐसा ही उसके मम्मी के साथ हमेशा होता था कि वो लोग परिवार पूरा काफ़ी परेशान था इस चीज़ों से, और काफ़ी तकलीफ़ में था कि मम्मी अगर उसके बाहर किधर जाते थे काम पर, तो कभी भी रोड पर किधर भी बेहोश हो जाते, किधर भी गिर जाते, और फिर लोग उठाकर उनको घर पर लेकर आते, कोई भी लोग।
या कभी खुद होकर उठ करवाते थे। कई दिनों तक ये चला और जब प्रार्थना को जुड़ने के बाद प्रभु ने उनको हील किया, चंगाई किया और आज 4 साल हुआ उस परिवार में, उस सिस्टर को आज तक कुछ तकलीफ नहीं हुआ। सारी महिमा परमेश्वर को मिले, आमीन। तो प्रभु आज भी अपना परमेश्वर वो कार्य करता है, आमीन, हालेलुया। केवल हमें